चाइना के एक ऐसे फर्जीवाड़े का पता पड़ा है जिसको आप सुनोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। पूरे विश्व के लिए यह खबर खराब हो सकती है और खासकर उन लोगों के लिए खराब हो सकती है जो सोचते हैं कि अगर करेंसी नीचे जाती है तो क्यों ना हम सोना खरीद लें, और अगर ये सोना ही नकली हो जाए तो फिर आप क्या करोगे। तो देखिए, लेटेस्ट खबर जो आ रही है वो कह रही है कि चाइना का 4% से ज्यादा गोल्ड बिल्कुल नकली है, फर्जी है। फर्जीवाड़े का चाइना महारथी है, ये तो सबको पता है, मगर वो सोने का भी फर्जीवाड़ा कर देगा, वो भी इतने बड़े पैमाने के ऊपर, ये किसी ने सोचा नहीं था। इस फर्जीवाड़े के बारे में एक और खास बात है कि इसका भी लेना देना सीधे तौर पर वुहान से देखा जा रहा है। यह कोई छोटा मोटा फर्जीवाड़ा नहीं है जो सामने आया है। इंडिया का गोल्ड रिजर्व 600 से 700 टन है, यानी कि इतना गोल्ड रिजर्व इंडिया को हमेशा रखना पड़ता है। और यह जो फर्जीवाड़ा सामने आया है, ये 83 टन का फर्जीवाड़ा सामने आया है। सोने की नहीं, वो तांबे की छड़ें थी जिनके ऊपर सोने की कोटिंग करी हुई थी। और ठीक उसके साथ ही किंग गोल्ड के शेयर्स बहुत बुरी तरीके से जमीन के ऊपर आ गए हैं, जैसा होना ही था। यह बात आपको पता है कि चाइना इसी प्रकार से फर्जीवाड़ा कर करके वर्ल्ड की नंबर 2 इकोनॉमी बन गया है। अब अगर ये नंबर 2 इकोनॉमी के अंदर बड़े बड़े फर्जीवाड़े सामने आएंगे तो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को इससे नुकसान होगा, और शायद चाइना चाहता भी यही है। आपको ध्यान होगा, इसी प्रकार का फर्जीवाड़ा ल्यूकिन कॉफी के अंदर भी हुआ था, जिसके बाद में उसके शेयर्स भी जमीन के ऊपर आ गए थे। लोगों ने अरबों खरबों रुपए गंवा दिए थे। मगर यह सारा का सारा मामला जिस प्रकार से हुआ है वो बड़े संदेह पैदा करता है, और संदेह कैसे पैदा करता है वो समझिए। कुछ समय पहले ट्रंप ने पेंशन फंड को चाइना में जाने से रोक दिया था, मतलब इन्वेस्टमेंट्स रोक दिए थे, और ये इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा थे, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के थे। चाइना के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट बाहर से नहीं जाएगा तो वो अर्थव्यवस्था को संभाल ही नहीं सकता, क्योंकि चाइना का पूरा जो इकोनॉमी है वो लिक्विडेट है, वो इधर उधर के इन्वेस्टमेंट के ऊपर टिकी हुई है। गोल्ड के अलावा लोग बिटकॉइन के ऊपर भी डिपेंडेंट रहते हैं और बिटकॉइन के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, और इस खबर के साथ में बिटकॉइन के अंदर उछाल आना तय था, जो कि आ चुका है। आपको पता होना चाहिए बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है, और उस क्रिप्टो करेंसी को इसलिए कई सारी सरकारों ने बैन कर दिया क्योंकि उसके ऊपर सरकारों का किसी भी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं था। मतलब कहीं से भी हथियार खरीदे जा सकते थे, बेचे जा सकते थे, और जो पैसा था उसका ट्रांजैक्शन सरकार ट्रैक ही नहीं कर सकती थी। इसी वजह से अमेरिका और साउथ कोरिया ने उसको बैन किया, और क्रिप्टो करेंसी के अंदर कई लोगों के पैसे डूबे, और उसके बाद में सारे के सारे पैसे गोल्ड के अंदर आने लग गए। अब गोल्ड का जब मामला इस तरीके से सामने आ गया है तो बिटकॉइन वापस से ऊपर आएगा। चाइना की इस समय स्थिति ऐसी है कि पूरे के पूरे वर्ल्ड के सामने उसकी जो इमेज है वो बिल्कुल जमीन के ऊपर आ गई है। इमेज जमीन पर आने की वजह से चाइना के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से चाइना की इकोनॉमी डाउन हो सकती है। चाइना ये चाहता है कि उसके पास में इन्वेस्टमेंट आए, और मगर ये इन्वेस्टमेंट अब सरकारें उसके पास नहीं आने देंगी। चाइना के अंदर इन्वेस्टमेंट आया करता था, उसी इन्वेस्टमेंट को चाइना दूसरी जगह यूज किया करता था, साथ ही के अंदर वो फर्जीवाड़ा करके बहुत सारे पैसे कमाया करता था, और उस पैसे से वहीं की जगहों को खरीदा करता था। इन्वेस्टमेंट को हमेशा अप्रूवल होना चाहिए सरकारों का, अदरवाइज वो इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता। मगर ये सरकारों का अप्रूवल धरा का धरा रह जाता है अगर इन्वेस्टमेंट को बिटकॉइन के अंदर कर दिया जाए। चाइना चाहता है वापस से बिटकॉइन हवा के अंदर आए, उसके ऊपर लोगों का इन्वेस्टमेंट बढ़े, जिसकी वजह से वो घुमा के चाइना के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सके। तो यहां पर जो कंपनी पकड़ी गई है जिसका 83 टन गोल्ड बिल्कुल फर्जी था, वो चाइना की ही कंपनी थी, और उसने चाइना के ही बैंकों से लोन ले रखा था, और उसका जो गोल्ड बार था उसको आज तक कोई भी बैंक चेक नहीं कर पाया। देखिए कितनी बड़ी बात है। जिस प्रकार से हुआवेई कंपनी भी पूरी की पूरी चाइना की ही कंपनी है, उसी प्रकार से किंग गोल्ड कंपनी भी चाइना के एकाधिकार में ही चलती है। यहां पर चाइना ने एक तीर से कई शिकार करे हैं। हुआवेई कंपनी को चाइना बचाना चाहता है, मगर हुआवेई कंपनी के सीसीपी के साथ के अंदर टाइज हैं, ये सबको पता है। हालांकि हुआवेई इस बात को नहीं मानता है। हुआवेई एक निजी कंपनी है, मगर उसको चाइना की जो ऑफिशियल सरकार है वो पूरी तरीके से बैक करती है, और इसी वजह से अमेरिका और इंडिया इसको पूरी तरीके से बैन करने में लगे हुए हैं। अब चाइना की सरकार ये चाहती है कि हम किसी भी तरीके से हुआवेई को बोल दें कि ये हमारी कंपनी नहीं है, जिसकी वजह से हुआवेई के ऊपर लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़े, और इंडिया अमेरिका जैसे अलग जो कंट्रीज हैं वो हुआवेई को वापस अपना काम करने दें। यहां पर आप ये बात और जान ले कि दिवाली की लड़ियां हैं, चाइना के छोटे मोटे टॉयज वगैरह हैं, उनके अंदर चाइना का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता, क्योंकि जो जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा है या इनकम का जो सबसे बड़ा हिस्सा है उसका 10% जो इंपोर्ट्स आ रहे हैं बाहर से, वो केवल और केवल टेलीकॉम के अंदर से आ रहे हैं। 10% पूरा का पूरा चाइना डिपेंडेंट है इन हुआवेई और ZTE कंपनियों के ऊपर। तो ये जो भारी भरकम 10% से ज्यादा का जो शेयर है, 10% से ज्यादा हो सकता है, ये चाइना का जो इनकम है वो नीचे गिर रही है, क्योंकि हुआवेई और ZTE जैसी कंपनियों को सबने धक्का मार के बाहर निकाल दिया है। साथ ही के अंदर चाइना के अंदर इन्वेस्टमेंट आने के बड़े से बड़े जो रास्ते हैं वो अब रुकते जा रहे हैं, यानी कि ये जो इनकम है ये नीचे चली गई है, और साथ ही के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो बिल्कुल ग्राउंड के ऊपर चले गया है। तो इस बार चाइना ने खुद ने अपनी एक कंपनी का फर्जीवाड़ा उजागर कर दिया, और उसने ये बताने की कोशिश की कि ये जो कंपनियां हैं इनके
ऊपर हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम तो देखिए इनके ऊपर एक्शन ले रहे हैं। किंग गोल्ड कंपनी ने कई सारे बैंक से लोन ले रखे हैं और ये सारे के सारे जो बैंक्स हैं इनको बैंक 1, 2 और 3 कर देते हैं। ये सारे बैंक्स कई सारी कंट्रीज के अंदर हैं ऑलरेडी, इन कंट्रीज को भी 1, 2 और 3 कर देते हैं। तो कई सारी कंट्रीज के अंदर चाइना के बहुत सारे बैंक है जिसके ऊपर लोगों ने बहुत सारा डिपॉजिट कर रखा है। वो सारा का सारा डिपॉजिट चाइना चले जाया करता था। चाइना के अंदर वो डिपॉजिट अब इकट्ठा हो गया है, उसको वो कैसे यूज करें, तो उसी के लिए एक नई कंपनी बनाई गई। जिस प्रकार से हुआवेई का जो फाउंडर था वो भी चाइना की पीएलए यानी कि मिलिट्री का ही मेंबर था, उसी प्रकार से किंग गोल्ड का जो फाउंडर है वो भी मिलिट्री का ही मेंबर था। तो देखिए कंट्री ए के पास में जो पैसा है, कंट्री बी के पास में जो पैसा है, कंट्री सी के पास के अंदर जो पैसा है, ये पैसा पहुंच जाता है बैंकों के पास में और ये पैसा बहुत सारा वहां पर इकट्ठा हो जाता है। इन सारे बैंकों से लोन ले लिया जाता है किंग गोल्ड के नाम पर। 83 टन गोल्ड डाल देता है जिसके अंदर ये छड़ें देता है इन बैंक को रिजर्व के लिए और वो सारी की सारी फेक होती हैं छड़ें। हम ये बात जानते हैं कि कहीं पर भी अगर छोटा मोटा अगर कोई ज्वेलरी अगर कहीं पर लेके जाते हैं तो पहले उसको घिसाई घिसाई कर करा के चेक की जाती है। इतनी बड़ी 83 टन गोल्ड जो बैंक ले रहा है उसको क्या वो चेक नहीं करेगा? किसको बेवकूफ बना रहे हो? तो इन बैंकों ने इन सारी की सारी छड़ों को चेक नहीं किया और सीधा इनको अप्रूव कर दिया क्योंकि उनको पता था कि ऊपर से ऑर्डर है और ये पूरा का पूरा धंधा हमेशा की तरीके से चलते ही रहा और अभी तक चल रहा था। तो अब जाके समस्या ये आ रही थी कि चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी की 10% जो इनकम है हुआवेई और ZTE से जो ले रहा था, साथ ही के अंदर उनसे वो जासूसियां करवा रहा था, वो सारी खतरे में आ गई है। तो बाहर वाली कंपनी को बचाने के लिए घर के अंदर एक कंपनी को कुर्बान कर देना चाहिए। उस कंपनी को कुर्बान करने से यह हो जाएगा कि हमारी कंपनियों के ऊपर कोई लेना देना नहीं है, हमारा कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए जैसे हम इसके साथ में बिहेव कर रहे हैं वैसे ही हुआवेई हमारे लिए दूसरी कंपनी है और आप इस कंपनी को किसी प्रकार से बैन मत करो, ना इंडिया करे, ना चाइना करे, ना यूरोप करे, ना कोई और कंट्री करे। तो चीन यहां पर चाहता है कि कैसे भी करके हुआवेई को और जो ZTE है उसको अलग कंपनी मान के उसको अप्रूवल दे दे सारी की सारी सरकारें, ताकि उसकी दुकानदारी जैसे चल रही थी चलती रहे। साथ ही के अंदर चीन यह भी चाहता है कि इन्वेस्टमेंट के अंदर बढ़ावा हो और इन्वेस्टमेंट के अंदर डायरेक्ट बढ़ावा इस समय नहीं हो पा रहा तो बिटकॉइन के जरिए हो जाए। बिटकॉइन का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी गोल्ड है। इस गोल्ड के अंदर पूरी की पूरी विश्वास तोड़ना है लोगों का ताकि लोग गोल्ड की जगह बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करें और ये इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे चाइना के पास में आने लग जाए। गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट को डिक्रीज करके बिटकॉइन को ऊपर बढ़ा के इन्वेस्टमेंट लाना है। साथ ही हुआवेई ZTE के अंदर लोगों का विश्वास कायम करके और सरकारों को फोर्स करना है कि देखो ये हमारी कंपनियां नहीं है। चीन की अर्थव्यवस्था डाउन हो रही है, इन्वेस्टमेंट ने उसको और डाउन कर दिया। ऐप और सॉफ्टवेयर के ऊपर बैन से और डाउन हो रही है और अब वो थ्रेशहोल्ड आ चुका है जिसके नीचे ये और चली जाती है तो चाइना का दिवालिया निकल जाएगा। तो यही सब सोच के चाइना ने इस प्रकार की चाल चली है। मगर ये बात सबको समझ में आती है, चाइना के अंदर कम्युनिस्ट हैं, वहां पर लोगों को बोलने की आजादी नहीं है। वहां के लोगों को शुरू से तैयार कर दिया जाता है कि उनके अंदर ज्यादा दिमाग नहीं रह जाता, वो केवल रूल्स को फॉलो करते रहते हैं। ये खबर आई है एप्स और सॉफ्टवेयर के बैन करने के बाद में, जिसका बहुत बड़ा ट्रेंड पूरे विश्व भर के अंदर दिखाई दे रहा है और ये जन सामान्य तक पहुंच रहा है। जिन 2-4 एप्स को बैन करने के बाद के अंदर हम सोच रहे थे कि क्या बिगड़ जाएगा, वहां पे पूरी की पूरी सरकार हिली पड़ी है। वो आके स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भाई हम देखते हैं कि क्या क्या समस्याएं हैं। मामला गड़बड़ ऐसे है क्योंकि लोगों का जो व्यू होता है वही सरकार का व्यू बन जाता है और यहां पर जो लोगों का व्यू है चाइना के खिलाफ जा रहा है। चाइना को अब जाके ये समझ में आ रहा है, हालांकि उसकी बुद्धि बहुत ही मोटी है मगर अब उनको समझ में आ रहा है। इन्वेस्टमेंट जो है चाइना के अंदर वो बहुत ज्यादा डिक्रीज हो रहे हैं और क्रेडिबिलिटी पूरी की पूरी रॉक बॉटम है। साथ ही के अंदर अभी तक चाइना प्रोपेगेंडा बना के दूसरों को धमका धमका के अपने जितने एरिया है कब्जा करा करता था, छोटी मोटी कंट्रीज के ऊपर दादागिरी किया करता था। मगर गलवान घाटी के अंदर जो हुआ उसके बाद के अंदर चाइना की मिलिट्री की जो कमजोरियां थी वो जग जाहिर हो गई, एक्सपोज हो गई। तो चाइना की जो सबसे बड़ी जो सेटबैक है वो इंडिया के साथ में जो शुरू हुई थी उसकी डिफेंस की क्रेडिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो गई है। और यहां पर ये जो दिखाई दे रहा है जो मैंने बनाया था ये नेगेटिव ग्राफ बनाया था, यानी कि इसको उल्टा देखना चाहिए। और अनइंस्टॉल्स हाई हो रहे हैं यानी कि उसकी क्रेडिबिलिटी गिर रही है। चाइना घुटनों पर आ रहा है मगर सरकारें जितना काम कर रही हैं उससे ज्यादा काम कर रहे हैं डेमोक्रेसी के सारे लोग। यहां पर गवर्नमेंट ने जो शुरुआती थोड़े बहुत एक्शन लिए थे जिसको चाइना सोचता था कि कुछ नहीं होने वाला, वहां पर पब्लिक के पास में जब बात गई है तो वो और बढ़ गई है। साथ ही के अंदर पब्लिक जो सोचते हैं वो गवर्नमेंट को करना ही पड़ता है, यानी कि गवर्नमेंट अब कई गुना चाइना के पीछे पड़ गई है। डेमोक्रेसी के अंदर असली पावर आपके पास में है और इसी हिसाब से जैसे ही हमने चाइना को सबक
सबक सिखाने की सोची है, आपने जिस हिसाब से चाइना को सबक सिखाने की सोची है, चाइना सबक सीख गया। इस सबक को आप और जारी रखिए और साथ ही के अंदर हर चीज के ऊपर नजर बनाए रखिए, क्योंकि हम सुपर पावर हैं। हमारी जो वैल्यूज हैं, हम दूसरों को जो देखते हैं, जो सम्मान देते हैं, वो सर्वश्रेष्ठ है। और जो सुपर पावर होता है वो सर्वश्रेष्ठ होता है अपने व्यवहार से, अपने आचरण से और अपनी प्रोग्रेस से। धन्यवाद। जय हिंद।